अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं सोच रही थी कि जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि अपनी जो बुक है वो शेयर की जाए। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपसे बुक शेयर कर दूँ, जो मैंने खुद भी यूज़ की हैं और माशाल्लाह से मैंने बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा भी लिया है। तो कौन-सी बुक एफ़ए के स्टूडेंट्स जो एफ़ए साइकोलॉजी कर रहे हैं और जो आगे बीएस करना चाहते हैं उनके लिए कौन-सी बुक अच्छी है और साइकोलॉजिस्ट कौन-सी बुक यूज़ करते हैं, कौन-सा मैनुअल यूज़ करते हैं, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। तो आज क्योंकि अभी रिज़ल्ट आया है मैट्रिक का तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एफ़ए में साइकोलॉजी भी पढ़नी होगी, तो उसके लिए बुक जो है वो कौन-सी अच्छी होगी? पंजाब टेक्स्ट बुक आती है लेकिन उसकी वर्डिंग ज़रा मुश्किल होती है और पेपर भी ज़्यादातर जो है आउट ऑफ सा आता है। लेकिन अगर आप ये वाली बुक लेंगे तो मेरे ख़्याल से बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। मैंने वैसे ये यूज़ की है, मैं कोई इसकी मशहूरी वग़ैरह नहीं कर रही, वैसे ही मैं बता रही हूँ कि ये बुक बहुत अच्छी है। सबसे पहले साल अव्वल की है ये कारवान नफ्सियात है, ये भी अच्छी बुक है और मैंने फर्स्ट ईयर में इससे ही जो है तैयारी की थी अपनी पेपर्स की और वैसे भी बहुत ज़्यादा इसमें वर्डिंग बहुत अच्छे तरीके से लिखी है। सारा कुछ यानी कि इसमें अच्छे तरीके से बताया गया है और कुछ बुक्स में मुश्किल से अल्फाज यूज़ किए गए हैं, वो इसमें बिल्कुल नहीं है। मुझे काफ़ी इसकी वर्डिंग पसंद है और बेसिक से इसमें डेफिनेशंस बताई गई हैं और दूसरी बात ये है कि अगर आप इसे इंग्लिश मीडियम में लेना चाहते हैं तो वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। एफ़ए इंग्लिश मीडियम में भी हो जाएगा इसमें। दूसरे नंबर पे इस बुक की ज़रा बेचारी की हालत ख़राब ही है। ये साल 2वीं की बुक है और इसमें भी बहुत सारे जो हैं कवर हो जाते हैं सेकंड ईयर के सारे, बल्कि तकरीबन इसमें सिलेबस आ जाता है। इसमें 2 डिसऑर्डर्स भी हैं, आई थिंक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और बुलिमिया नर्वोसा और एक और डिसऑर्डर है शिज़ोफ्रेनिया। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इसे। अगर हम इससे तैयारी करेंगे सेकंड ईयर की तो बहुत अच्छी होगी। वैसे मैंने खुद भी ये वाली यूज़ की हुई है। मैं वो बुक्स बता रही हूँ जो एक ईज़ी वर्डिंग में और ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं मार्केट से। ये अगर कोई बीएस 4 करना चाहता है तो ये 4 ईयर के लिए बुक है। 4 साल आपके काम आएगी क्योंकि डिग्री 4 साल की होती है, तो अगर आप ये बुक ले लेते हैं तो हर जो है सेमेस्टर में आपके ये काम आएगी। ज़ाहिरी बात है इसमें सारा कुछ इसका इंट्रोडक्शन से लेकर हिस्ट्री से लेकर हर चीज़ इसमें आ जाती है। दूसरे नंबर पे इसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ज़ाहिरी बात है कि अब बीएस होता ही इंग्लिश में है तो ये इंग्लिश में ही आपको मिलेगी और इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। 500 के लगभग या 550 की मैंने परचेज़ की थी और आपको भी इसमें से मिल जाएगी। तो ईज़िली मिल जाएगी ये। तो ये भी बुक मैं रिकमेंड करती हूँ कि ये भी अच्छी है। तीसरा नंबर की बुक आ जाती है जो साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं असेसमेंट के लिए, डायग्नोज करने के लिए, किसी भी मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए। ये एक मैनुअल है और ये सारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं यूज़ करते हैं और जो साइकाइट्रिक्स हैं वो आईसीडी का मैनुअल जो है वो यूज़ करेंगे, लेकिन साइकोलॉजिस्ट को डीएसएम 5 की ज़रूरत पड़ेगी। डीएसएम बहुत सारे मैनुअल आए थे, बहुत सारे वर्जन में आई थी, लेकिन डीएसएम 5 जो है अब चल रही है। मौजूदा दौर में हो सकता है आगे डीएसएम 6 भी आ जाए। तो इसमें से सारे डिसऑर्डर इसमें कवर हो जाते हैं और ये बीएस में भी आपके काम आती है और उसके बाद आप जब इंटर्नशिप वगैरह करते हैं या आप क्लिनिकल सेटिंग्स में बैठते हैं तो आपके ये काम आती है। बहुत अच्छी ये भी बुक है, सॉरी बुक नहीं मैनुअल है ये। और ये जो बुक्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स या ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको इजीली इसके पीडीएफ में फॉर्म में आपको दे दूँगी। अगर आपको किसी को भी नोट्स की ज़रूरत हो तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।